हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरे चैनल हमारे एक्शन पे खुशामदीद। दोस्तों, पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इजिप्ट के दौरे पे चले गए और उनकी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल यानी उसकी स्वागत के लिए बहुत बहुत कुछ किए। तो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो वैसे भी मोदी को रिस्पेक्ट ज्यादा क्यों देता है, किस लिए देता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी पॉलिटिशियन और अच्छी लीडर भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखते हैं वीडियो। यूएस विजिट जब खत्म हुई तो उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, के बाद इन्होंने विजिट किया है इजिप्ट को। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इजिप्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अफ्रीकन देश। और इजिप्ट में देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम किया गया, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी की इज्जत करी है, इंडिया की इज्जत करी है। दिस वाज अ साइट टू सी। नाउ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से पीएम मोदी को रिसीव किया गया जैसे ही इन्होंने इजिप्ट में कदम रखा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन पीएम का रेड कारपेट से वेलकम हो रहा है। अब आप देखोगे जैसे ही पीएम मोदी उतरते हैं कौन इनको गले लगता है। यहाँ पे आप देख पाओगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट लिटरली वेट कर रहे थे और जैसे ही पीएम मोदी आए इनसे गले मिलिए। नाउ यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए हर देश में एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। मान लो एक कंट्री है, ठीक है, नया कंट्री है, वहाँ पे उनको रूल बनाने हैं कि कल को हमारे देश में बाइडेन आ गए, पीएम मोदी आ गए, पुतिन आ गए, तो हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल क्या रहेगा, उनको रिसीव कौन करेगा, उनको प्रेसिडेंट से हम कैसे मिलवाएंगे, इस सब का एक प्रोटोकॉल रहता है, एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। मगर कुछ केसेस होते हैं, कुछ रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जब एक देश प्रोटोकॉल तोड़ देता है दूसरे कंट्री के लिए। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इजिप्ट के लिए इतनी बड़ी है कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर खुद ही यहाँ पर आ गए। नहीं तो यूजुअली यहाँ पे होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, मैक्सिमम फॉरेन मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर को भेज देना वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये दिखाता है कि एक देश आपका कितना सम्मान करता है। और ये बात देखिए इतनी स्पेशल है कि पीएम मोदी ने अलग से इस पर एक वीडियो पब्लिश करी थी और ओवरऑल जो इनकी इजिप्ट की विजिट थी उसकी हाईलाइट्स भी यहाँ पर ऐड करी हुई है। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। क्या बात है, खूबसूरत अच्छी सेल्फी भी ले ली। अच्छा, यहाँ पे जो ये दृश्य आप देख रहे हो ना, पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड, ये है इजिप्ट का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। द नाइल आपको पता होगा इजिप्ट की मेन नदी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएगा इजिप्ट और ये यहाँ पे आपको दिख रही है नाइल नदी। ये नदी अफ्रीका के कई देशों से गुजरती है जैसे कि साउथ सुडान, उसके अलावा युगांडा, इजिप्ट। तो नाइल नदी के नाम पर जो इनका अवार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। दुनिया में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पीएम मोदी को ये सम्मान मिलना इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और उसके अलावा देखिए इंडिया और इजिप्ट ने एक बड़ा काम ये किया है कि दोनों की पार्टनरशिप अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इतना स्पेशल क्या है, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में देखो स्पेशल बात ये आ जाती है कि यहाँ पर आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, कल्चरल टाइज, उसके बियॉन्ड आप बात करना स्टार्ट कर देते हो डिफेंस की, सिक्योरिटी की। एटलीस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में तो मैं यही कहूँगा
जब भी हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप घोषित करते हैं तो उस कंट्री के साथ हम डिफेंस और सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब इंडिया की टोटल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कितनी है? देखो, टोटल तो अब नंबर पहुंच चुका है 30। इजिप्ट हमारा 30वां स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनर कौन सा था? फ्रांस। हालांकि आज के समय वो पार्टनरशिप कई गुना आगे बढ़ चुकी है। 1997 में फ्रांस बना था हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनर। उसके 3 साल बाद आया रशिया। हालांकि मैं ये कहूँगा कि रशिया 1992 से लेकर सन 2000 तक बहुत बिजी था। जब तक व्लादिमीर पुतिन रशिया में नहीं आए तब तक रशिया ने ये नहीं सोचा कि अच्छा हाँ, इंडिया हमारा पुराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर, उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन का मैं कहूँगा क्रिटिकल रोल था कि सन 2000 में इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप साइन करी गई, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इंटरेस्टिंगली यूएसए के साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सन 2004 में साइन करी है। इसमें मैं कहूँगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी, इन तीनों का मैं कहूँगा बहुत ही क्रिटिकल रोल था कि इंडिया की यूएस के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना दी गई। उसके बाद आप देखोगे, फनी बात है, मगर चाइना के साथ भी हमारी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अप्रैल 2005 विजिट ऑफ प्रीमियर वेन जी अबाउट बोथ साइड्स एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। चाइना के तो बाद में देखिए ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का आप सबको बताए क्या हुआ। अब ये बस नाम की रह गई है। चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम पे हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ खास आगे तरक्की नहीं हो रही। इजराइल के साथ ऑब्वियसली हमने 2017 में साइन करी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और मोस्ट रिसेंटली हमने पार्टनरशिप साइन करी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इजिप्ट के साथ। और अभी तो देखिए जिस तरीके से। अच्छा दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन, और जिस तरह पीएम मोदी की वहाँ पे रिस्पेक्ट किया, वहाँ पे उसकी इस्तेमाल किया गया है, और वो चले गए अच्छी अच्छी जगहों पे, जो इजिप्ट की बेहतरीन जगह है वहाँ पे वो तस्वीरें खींची, वहाँ की विजिट करनी, और उसके बाद उसको एक बेहतरीन जो गिफ्ट से यानी मेडल से उसको नवाजा गया है, नील वाले। अच्छा दोस्तों, आपको कैसा लगे वीडियो तो जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताएं। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।